नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग कवितावली के बालकांड का अगला सवैया पढ़ेंगे। दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, अगावती गीत सबय मिली सुंदरी वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाही, अयाते सब सुधि भूली गई कर टेकी रही पल टारत नाही। व्याख्या के लिए 7 बिंदु, जिसमें पहला संदर्भ तो प्रस्तुत अवतरण भक्ति कालीन राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड के कवितावली के बालकांड के अंतर्गत धनु यज्ञ प्रसंग से यह उद्धृत है या लिया गया है और तुलसीदास जी की विशेषताओं का उल्लेख ऊपर कर दिया हूं। इसमें से अपनी रुचि के अनुसार उपयोग कर लीजिएगा कि समन्वयवादी कवि हैं, बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक हैं और कली काल के वाल्मीकि हैं, हिंदी साहित्य आकाश के चंद्रमा है, सुरसुर तुलसी शशि। और इसका प्रसंग है कि सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया था। स्वयंवर में शर्त थी धनुष को उठाने की। राम ने धनुष को उठाया तो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया, यानी कि डोरी चढ़ाई और धनुष टूट गया। एक साथ सिर्फ उठाना ही था, उन्होंने जो है तोड़ दिया। उसके बाद सीता राम के गले में जयमाला डालती है, वरमाला डालती है और राम जयमाल डालते हैं। और उसके बाद शुभ घड़ी में विवाह आयोजित होता है। मंडप सजता है। मंडप में अवध की युवतियां गीत गाती हैं। पंडित वेद के मंत्रों, विवाह के मंत्रों, वेद में उल्लिखित विवाह मंत्रों का सस्वर उच्चार करते हैं। और सीता अपने कंगन में जो नग है, उस नग में राम की परछाई को देख करके मुग्ध हो जाती हैं और उस परछाई को एकटक निहारने लगती हैं। और उसके बाद सारी जो विधियां हैं, उन विधियों पर भी उनका ध्यान नहीं जाता है। इसी का बड़ा ही मनोहारी वर्णन तुलसीदास जी ने इस सवैया में किया है। अब शब्द श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। सुंदर मंदिर, मंदिर का मतलब जो है घर, तो ये मंदिर में शादी नहीं हो रही है, मंडप में हो रही है। तो यहाँ पर सुंदर मंडप में राम और सीता दुल्हन के रूप में शादी के बंधन में बंधने के लिए विराजमान है। और वहां पर गावती गीत, गाती है गीत सबय मिली सुंदरी, सब सुंदरियां स्त्रियां मिलजुल करके गीत गा रही हैं, विवाह गीत। और वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही। और जुआ विप्र, जुवक विप्र यानी कि ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण एक साथ जुर यानी कि समवेत स्वर में वेद के मंत्रों का पढ़ाही यानी कि पाठ कर रहे हैं, उच्चार कर रहे हैं, वेद मंत्रोच्चार कर रहे हैं। राम को रूप, राम के रूप को निहारती यानी कि निहार रही हैं। कौन? जानकी। कहां? कंकन यानी कि हाथों में जो कंगन होता है, तो कंकन यानी कि कंगन के नग यानी कि उसमें जो नगीना जो जड़ा हुआ था, उस नग में राम की परछाई को, राम के रूप को सीता निहार रही है। अयाते सब सुधि भूल गई। और इसके यह दृश्य देख करके, उस परछाई को देखकर सब सुधि भूल, सब सुध, सारी सुधि यानी कि जो विवेक ज्ञान था वो भूल गई, यानी कि मुग्ध हो गई थी। तो सुधि यानी कि विवेक ज्ञान स्थिति कर टेकी रही पल टारत नाही। टेकी यानी कि नजरें जो है उसी पर टिक गई, अटक गई। पल टारत नाही, पल यानी कि पलकें। अब यहाँ पल में सलेश अलंकार हो जाएगा तो 2 अर्थ निकलेगा इसका। पल का मतलब हो जाएगा पल भर के लिए, यानी कि क्षण भर के लिए। और पल का मतलब जो है ये पलकें, यानी कि पलकें भी उनकी जो है झपक नहीं रही है, उनकी नजरें वहां से हटती नहीं है। तो सरलार्थ और
शब्दार्थ हो गया। अब व्याख्या। तो प्रस्तुत अवतरण में तुलसीदास जी राम विवाह की झांकी प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि सुंदर मंडप में राम दुल्हा बने हुए हैं और सीता दुल्हन के रूप में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। उनका वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है और उस वैवाहिक कार्यक्रम में नगर की स्त्रियां मिलजुल करके गीत गा रही हैं, विवाह गीत गा रही हैं। और चूंकि यहाँ पर सुंदरी है तो सुंदरी का मतलब जो है स्त्रियां होता है, मगर यहाँ सुंदरी का मतलब जो है युवा स्त्रियां। चूंकि शादी में सिर्फ संस्कार, शादी के संस्कार गीत ही नहीं गाए जाते हैं, उसमें गाली भी जो है गाई जाती है। और गाली और बड़े जोश खरोश के साथ गाली, यानी कि दुल्हा पक्ष के लोगों का नाम ले लेकर के उनकी माँ बहनों, बहन, फुआ, फूफी, भाई आदि को लगा लगा करके जो है गाली देती हैं। और यह काम सामान्यतः युवा स्त्रियों, युवतियों के ऊपर टिका रहता है, या युवतियां उसमें बड़े ही उत्साह से और चाव से गीत गाती हैं। तो और वेद और युवतियां गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, उसमें गाली भी गा रही हैं। और विप्र, युवा विप्र यानी कि नौजवान वेद पाठी कर्मकांडी जो है ब्राह्मण, क्योंकि नौजवान है, युवाओं को ही बुलाया गया है। क्यों? इसका एक कारण है कि बुलंद आवाज में और उच्च आवाज में वे मंत्रोच्चार कर सकते हैं। तो वेद के मंत्रों का समवेत स्वर में जुड़, यानी कि जुड़ करके, यानी कि एक साथ मन ध्वनि से ध्वनि, सुर से सुर और लय से लय मिला करके एक साथ वेद के मंत्रों का समवेत स्वर में वेद उच्चार कर रहे हैं, विवाह के मंत्रों का। और वहां पर राम के रूप को सीता अपने हाथ में जो उन्होंने कंगन पहन रखा था, उस कंगन में राम की परछाई को देख लेती हैं और उस परछाई में उन्हें राम का वह अनुपम सौंदर्य दिख जाता है जो कभी उन्होंने इसके पहले नहीं देखा था। क्योंकि स्वयंवर में तो राम धनुष बाण लिए हुए विश्वामित्र जी के साथ सामान्य एक युवक योद्धा के रूप में दिखे थे, दुल्हा के रूप में सजे संवरे रूप में तो दिखे नहीं थे। और आज जैसा तो है नहीं कि शादी के पहले लड़का लड़की को, लड़की लड़के को, यानी कि एक दूसरे को देखते ही नहीं है, बतियाते भी हैं और आगे की योजना भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर संस्कार कैसे हैं इसका भी जो है अनुपालन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि जो है वह स्वयंवर तो हुआ था, मगर स्वयंवर के बाद में सीता जी जो भारतीय परंपरागत संस्कार है कि दुल्हन दुल्हे को और दुल्हा दुल्हन को शादी के मंडप में नहीं देखते हैं, मगर देखने की लालसा तो लगी ही रहती है। तो कहाँ देखते हैं? तो या तो कोहबर में देखते हैं भर आंख, या कोहबर में नहीं मिल पाया तो दुल्हन की जो है जब विदाई हो जाती है, ससुराल में चली जाती है या दूल्हे के घर चली जाती है, तब वहां जाकर के एक दूसरे को देख पाते हैं, वो भी अकेले में छुप करके। तो यहाँ पर तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के कितने हिमायती हैं इससे में स्पष्ट हो रहा है। और जब सीता जी कंगन के नग में उनकी जब परछाई देखती है तो उस अनुपम सौंदर्य को देख करके वह सारी जो है अपनी सुधि बुद्धि जो है भूल जाती है, बस उसी में जो है वो निहारने लगती हैं। निहारना यानी कि एक देखना और निहारना में अंतर है। देखना ऐसे सरसरी तौर पर भी देख सकते हैं, देख रहे हैं, मगर निहारने का मतलब एक टक बिल्कुल जो है ध्यान केंद्रित करके देखना मनोयोग से। तो वैसे ही मनोयोग से एक टक सीता राम की छवि को नग में निहारने में सारी जो है
कहां पर हैं, अब आगे क्या करना है, जो हाथ में पुष्प लिया है उसको छोड़ना है, रखे रहना है, बांधना है, क्या करना है, ये सब जो है गतिविधियां वो जो है भूल गई, अपनी स्थिति भी भूल गई कि कहां पर है। तो कर टेकी रही, शुद्ध को भूल गई, कर बस जो है कर यानी कि जो है हाथ जो था, हाथ के जो है कंगन में जो नग था, उसी नग पर ही उनकी नजर जो है टीकी की टीकी रह गई, और पल टारत नहीं, और उनकी जो है पलकें पल भर के लिए भी वहां से हट नहीं रही हैं, या वे अपनी नजरें हटा नहीं रही हैं। तो ये हो गई उसकी व्याख्या। अब इसमें जो है विशेष, तो विशेष के अंतर्गत जो है भाषा, तो भाषा एक कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा कैसी है इनकी, तो परिनिष्ठित है, लालित्यपूर्ण है, सहज है, संगीत तत्वों से जो है भरपूर है। और संगीत तत्व के लिए क्या जरूरी है कि अनुप्रास अलंकार यानी कि गेय वर्णों की आवृत्ति। तो यहां पर इसमें जो है गेयता या संगीतात्मकता लाने के लिए तुलसीदास जी ने अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही जो है स्वाभाविक प्रयोग किया है। और अनुप्रास अलंकार में कौन कौन से अलंकार हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि अंतिम में तुकांत है, कविता या तुकांत है, माही पढ़ाही परछाही नाही, तो इसको कहते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है। और इसके साथ जब सुनने में श्रवणीय वृत्ति के अनुसार या वर्णों की बार बार जो है कभी आवृत्ति होती है, अगर एक साथ वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। तो इसमें देखेंगे छेकानुप्रास अलंकार भी है, किन किन वर्णों की जो है 2 बार आवृत्ति हुई है, तो देख लिया जाए। तो स और स की, सी और सिय सुंदर, तो स की आवृत्ति हुई है 2 बार। उसके बाद गावती, ग की आवृत्ति हुई है। उसके बाद गावती मिली सुंदरी वेद जुआ, ज की आवृत्ति हुई है जुआ। उसके बाद विप्र पढ़ाही रूप निहारती, सब सुधि भूल गई पल टारत, और कंगन क की आवृत्ति हुई है। तो ख स ग ज और क की 2 बार आवृत्ति होने के कारण इसमें स्वाभावोक्ति अलंकार है, छेकानुप्रास अलंकार है। और चूंकि यह वर्णन बड़ा ही स्वाभाविक हुआ है, यह इस वर्णन को जो है इस पद को पढ़ते ही मंडप, और मंडप में जो है दुल्हा दुल्हन और शादी का की छवि या दृश्य साकार हो उठता है। और यह वर्णन बड़ा ही जो है स्वाभाविक बन पड़ा है, इसलिए इसमें एक अलंकार स्वाभावोक्ति अलंकार भी है। जब वर्णन स्वाभाविक होता है तो उसको स्वाभावोक्ति अलंकार कहते हैं। और यहां बताया ही कि पल के 2 अर्थ हो गए, तो इसको सलेस अलंकार कहेंगे। पल में पल के कारण, तो पल के 2 अर्थ माने क्षण भर और पलक, पलक या पलकें या नजरें हटती नहीं है। तो ये अलंकार हो गया अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, स्वाभावोक्ति अलंकार और सलेश अलंकार। अब यह छंद कौन सा है, तो सवैया छंद है। और रस, तो श्रृंगार रस इसमें है, क्योंकि श्रृंगार यानी कि जो है प्रेम, और प्रेम के पूर्व शादी विवाह। और आज वाला समय नहीं है कि पहले प्रेम उसके बाद जो है शादी, मगर यहाँ पर वैसे राम और सीता के बीच तो पहले ही प्रेम प्रस्फुटित हो गया था, प्रेम का अंकुरण हो गया था पुष्प वाटिका में फूल चुनने के समय, मगर यहाँ पर उसका वही उसी की जो है आगे गाड़ी अब जो है चल पड़ी है। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार वर्णन है। और जब श्रृंगार वर्णन होता है, वर्णन जब श्रृंगारिक रचनाएं होती है, तो उस समय गुण जो होता है माधुर्य गुण होता है, और रीति उसकी वैदर्भी होती है, और वृत्ति उसमें मधुरा वृत्ति होती है। अब अन्यान, तो अन्यान के अंतर्गत एक बात जो है गौर करने लायक है कि रामचरितमानस हम लोग देखे हैं और कवितावली भी जो है देख रहे हैं। रामचरितमानस की कथाक्रम में और कवितावली के कथाक्रम में यहाँ पर अंतर आ जाता है। रामचरितमानस में धनुष भंग और सीता राम के विवाह के बीच में ही परशुराम जी का आगमन हो जाता है। सब जो है जितना जो है उत्साह था वो सारा उत्साह जो है परशुराम जी भंग कर देते हैं। मगर यहाँ कवितावली में सीता के विवाह
के उपरांत के बाद आते हैं, यानी कि कवितावली में पहले धनुष भंग होता है, उसके बाद धनुष भंग उसके बाद जो है सीता का विवाह और तब परशुराम का आगमन होता है। तो ये इसमें थोड़ी विचित्रता है रामचरितमानस की कथा से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखिएगा और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। खुद अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र से भी करवाइएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।